एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से ऐसे गूढ़ ज्ञान देने का अनुरोध किया जो संसार में किसी भी जीव को प्राप्त न हो। वह अमर तत्व का रहस्य प्रभु से सुनना चाहती थी। अमर तत्व का रहस्य किसी कुपात्र के हाथ न लग जाए, इस चिंता में पड़कर महादेव पार्वती जी को लेकर एक निर्जन प्रदेश में गए। उन्होंने एक गुफा चुनी और उस गुफा का मुख अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर भगवान महादेव ने पार्वती देवी को कथा सुनानी शुरू की। पार्वती जी थोड़ी देर तक तो आनंद लेकर कथा सुनती रहीं। जैसे किसी कथा कहानी के बीच में हुंकारी भरी जाती है, उसी तरह देवी पार्वती भी काफ़ी समय तक हुंकारी भरती रहीं। लेकिन कथा सुनते सुनते जल्द ही उन्हें नींद आने लगी। उस गुफा में तोते यानी शुक का एक घोंसला भी था। दोस्तों, संस्कृत में तोते को शुक कहा जाता है। घोंसले में अंडे से एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ। वह तोता भी शिव जी की कथा सुन रहा था। महादेव की कथा सुनने से उसमें कई दिव्य शक्तियाँ आ गई। जब तोते ने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं और कहीं महादेव कथा सुनाना बंद ना कर दें, इसलिए वह माता पार्वती की जगह हुंकारी भरने लगा। महादेव कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही भगवान महादेव को यह पता चल गया कि पार्वती माता के स्थान पर कोई और ही हुंकारी भर रहा है, क्योंकि माता पार्वती तो सो चुकी थी। यह देखकर भगवान भोलेनाथ क्रोधित होकर शुक को मारने के लिए उठे। वह शुक वहाँ से निकलकर भागा। वह महर्षि व्यास जी के आश्रम में पहुँचा। व्यास जी की पत्नी ने उसी समय जम्हाई ली और शुक सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुख में प्रवेश कर गया। महादेव ने जब उसे व्यास की शरण में देखा तो उसे मारने का विचार त्याग दिया। वह शुक ऋषि व्यास की पत्नी के गर्भस्थ शिशु हो गए। गर्भ में ही उन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो चुका था। शुक ने सांसारिकता देख ली थी, इसीलिए वह माया के पृथ्वीलोक के प्रभाव में आना नहीं चाहते थे। इसलिए वह ऋषि व्यास की पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले। व्यास जी ने शिशु से बाहर आने को कहा, लेकिन वह शिशु जो शुक के रूप में महर्षि व्यास की पत्नी के गर्भ में था, यह कहकर मना करता रहा कि संसार तो मोह माया है और मुझे उसमें नहीं पड़ना। महर्षि व्यास की पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरणासन हो गई और बहुत बुरी हालत में पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का ज्ञान हुआ, वह स्वयं वहां आए और उन्होंने शुक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण से मिले वरदान के बाद ही शुक ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। लेकिन जन्म लेते ही शुक ने श्री कृष्ण भगवान और अपने माता पिता को प्रणाम किया और
वह तपस्या करने के लिए जंगल चले गए, क्योंकि शुक तो पहले ही बाहर आना नहीं चाहते थे। वह इस सांसारिक मोह माया का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह तपस्या के लिए जंगल की तरफ चले गए थे। लेकिन महर्षि व्यास, जो कि उनके पिता थे, उनके पीछे पीछे दौड़े, पुत्र पुत्र कहकर पुकारते रहे। लेकिन शुक ने उनकी इस आवाज़ पर कोई ध्यान न दिया। लेकिन महर्षि व्यास जी चाहते थे कि शुक श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान प्राप्त करे, और वह यह ज्ञान उसे देना चाहते थे। किंतु शुक तो कभी पिता की ओर आते ही नहीं थे। व्यास जी ने फिर एक युक्ति निकाली। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उसका आधा भाग अपने शिष्यों को रटाकर इधर उधर भेज दिया। जिधर शुक भगवान ध्यान लगाते थे। एक दिन जब शुकदेव जी ने वह श्लोक सुना, तो वह श्री कृष्ण लीला के आकर्षण में खींचे सीधे अपने पिताजी के आश्रम तक चले आए। उसके बाद महर्षि व्यास, जो कि उनके पिता थे, ने उन्हें श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान दिया। शुकदेव जी ने इसी भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया, जिसके दिव्य प्रभाव से राजा परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी नई नई कहानियों और जानकारी के लिए हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।